हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मेरा नाम है किशोर और आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप 10 अपोकलिप्स एनिमे के बारे में। ये आइडिया मेरे को आप ही के जैसे एक कमेंटर ने सजेस्ट करा था और आप लोग भी अपने आइडियाज नीचे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो। सो अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो नीचे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर सजेस्ट करना। मैं अभी आगे कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। सो अगर आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो के मेन टॉपिक पे जाना चाहते हो तो नीचे टाइम स्टैम्प दिए होंगे, आप लोग डायरेक्टली देख सकते हो। लेकिन अगर आप एक जेन्युइन सब्सक्राइबर हो तो प्लीज मेरी बातों को भी सुन लेना। सो आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इतने दिनों से कोई भी वीडियो क्यों नहीं डाला। दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही जेन्युइन रीजन था। मेरे को एक कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी यूट्यूब की तरफ से। दरअसल एक मेंबर ओनली वीडियो पे मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिली और उसके लिए मैं कुछ दिनों के लिए बैन था। वैसे बैन हटने के बाद भी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने कुछ दिनों का वेट करा। उसके बाद मैं अपने आप में सोचने लग गया कि क्या YouTube मेरे लिए करियर है। मुझे नहीं पता YouTube मेरे लिए करियर है या नहीं, पर मैं वीडियोस डालते रहूँगा जब तक मेरी इच्छा होती रहेगी। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम 10 लोग आके देख रहे हो या फिर 200, बट स्टिल मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि मेरे वीडियोस पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ आए और मुझे ये बात अच्छी लगती है कि लोग नीचे सपोर्ट भी करके दिखाते हैं कि भाई थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड हमका फलाना। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। सो अगर आप एक ऐसे सब्सक्राइबर हो जो कि इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हो कि इंडिया के अंदर कोई टॉप 10 वीडियोस जैसी चीज़ें बना रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को बताना ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। सो विदाउट फर्दर एड्यू लेट्स बिगिन। नंबर 10, डॉक्टर स्टोन। अब ये जो एक एनिमे है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये एनिमे जैसे ही आया था इसकी भाई हर जगह धूम मच गई थी। लेकिन अभी ये एनिमे थोड़ा सा ठंडा हो गया है। इस एनिमे के अंदर आपको बहुत ही यूनिक तरीके का एनिमेशन स्टाइल देखने के लिए मिलेगा ही सही, लेकिन एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड भी। दरअसल होता क्या है कि हमारे नॉर्मल वर्ल्ड में न जाने कैसे और किस वजह से सभी लोग स्टोन में चेंज हो जाते हैं, सभी इंसान या सभी जीवित चीजें भी। लेकिन हमारे इस एनिमे का मेन कैरेक्टर जो कि बेसिकली बहुत ही सुपर जीनियस व्यक्ति है, वो इस चीज से कुछ टाइम बाद अपने इस डीप स्लम्बर जो कि उस स्टोन में बदल गया था उससे उठ जाता है। जब वो उठता है तो देखता है कि उसका एक और दोस्त उठ चुका है और पूरे टाइम जब तक वो स्टोन के अंदर था वो जिंदा था और जाग रहा था, उसकी कॉन्शियसनेस जिंदा थी, वो सोच सकता था और वो पूरे टाइम काउंटिंग कर रहा था कि एक्चुअली में कितने साल हो चुके हैं उसके स्टोन बनने से लेकर के अभी उसके जागने तक। लगभग 3000 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। अब वो एकदम बिल्कुल ही बैरान और एकदम नए वर्ल्ड में जहाँ पर सब कुछ चेंज हो चुका है वो घूम रहा है। अब उसको ये बात तो पता चल गई है कि जो भी फिनोमेना हुआ था उसको रिवर्स कर सकते हैं। सो धीरे धीरे करके अपने फ्रेंड्स, कुछ नए फ्रेंड्स और कुछ पुराने फ्रेंड्स, इनको उनके स्लम्बर से निकालता रहता है। तभी और भी सारी चीज़ें होती है और वो एक ऐसे बंदे को एक उसकी स्लम्बर से निकाल देता है जो कि बेसिकली इस एनिमे का नेक्स्ट विलन बनता है। लेकिन उसके बाद में पता चलता है कि वो अकेला ह्यूमन इस वक्त में जिंदा नहीं है, एक दूसरी सिविलाइजेशन भी है जो कि पता नहीं कब जाग गई थी और उन्होंने एक नई सिविलाइजेशन भी स्टार्ट करी है। अब क्या होने वाला है इस एनिमे में, कैसे वो इस पोस्ट अपोकलिप्स चीज़ों को अपने साइंटिफिक माइंड से ढूंढेगा और उनको फिक्स करेगा, ये तो आपको इस एनिमे में देखना पड़ेगा। ये एनिमे धीरे धीरे करके बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जाता है। स्टार्टिंग में मैं रेकमेंड करूंगा कि पहला सीजन इसका कंप्लीट देखो और नेक्स्ट सीजन के बाद से तो भैया आप लोगों को मजा ही आ जाएगा। नंबर 9, फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड। अब ये जो एनिमे है ये एक पोस्ट अपोकलिप एक ऐसा एनिमे है जो कि काइंड ऑफ हर पोस्ट अपोकलिप्स एनिमे या फिर अपोकलिप्स एनिमे से डिफरेंट है। दरअसल होता क्या है कि इसके अंदर कुछ लोगों के पास में सुपरनैचुरल पावर्स जाग जाती है। बेसिकली वो टेलीकिनेसिस की पावर्स होती है या फिर टेलीपैथी की, और इस वजह से पूरा का पूरा वर्ल्ड कियोस में चला जाता है। यहाँ पे वॉर हो रही है, डिस्टर्बेंस, गोर, खून खराबा, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आप रियल लाइफ में कभी भी नहीं देखना चाहोगे। और इस वजह से जो सिविलाइजेशन होती है हमारे वर्ल्ड की वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर इस पर्सपेक्टिव को कभी भी नहीं देख पाता है कि क्या उसकी सिविलाइजेशन खत्म हो रही है, और जब वो चीज़ों को देखना शुरू करता है सो काइंड ऑफ सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी होती है। ये एनिमे स्टार्टिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग लग सकता है। इस एनिमे की स्टोरी आपको बहुत ही ज़्यादा क्लीची और बहुत ही ज़्यादा वियर्ड भी लग सकती है, लेकिन यकीन मानो ये एनिमे शायद वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट अपोकलिप्स प्लस फैंटेसी एनिमे है। सो डू चेक आउट दिस न्यू जॉनरा ऑफ पोस्ट अपोकलिप्स प्लस फैंटेसी। नंबर 8, कोपेलियन। अब ये एक ऐसा एनिमे है जो कि बेसिकली किसी भी टाइप की फैंटेसी से रिलेट नहीं करता है। ये एकदम रियल वर्ल्ड टाइप का एनिमे है। फॉर एग्जांपल अगर इस रियल वर्ल्ड में जिसमें हम प्रेजेंट है इसमें कभी अगर अपोकलिप्स होती है तो ये उस नजरिए को दर्शाता है। दरअसल होता क्या है, जैसे कि चिनोबिल में एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, उसी टाइप का एक एक्सप्लोजन वर्ल्ड में होता है और इस वजह से पूरा का पूरा वर्ल्ड डेवस्टेटेड हो जाता है। हर कोई मर जाता है उसकी रेडिएशन की वजह से।
लेकिन कुछ लोग फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं। यहीं पर 3 कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है। ये तीनों के तीनों कैरेक्टर गर्ल्स है और अब ये इस वर्ल्ड में घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं दूसरे सर्वाइवर्स को और उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी यहाँ पे डेली लाइफ बताया गया है कि कैसे ये लोग पोस्ट अपोकलिप्स वर्ल्ड में अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे ये लोग फूड को ढूंढते हैं और धीरे धीरे करके इनको और भी चीजें पता चलती है कि ये एक्सप्लोजन हुआ तो हुआ कैसे, किसने करवाया था, इसके पीछे का रीजन क्या था, और ये सारी की सारी चीजें धीरे धीरे करके पता चलती है और इस एनिमे को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बताते जाती है। So do check out this closer to reality apocalypse anime. Number 7, humanity has declined. अब देखो, अभी तक हमने जितने भी एनिमेस के बारे में बात करी उन सब के अंदर एक थीम थी, वो थीम थी डार्कनेस। हर चीज डार्क था, ग्लोरी था, ब्लड था, ऐसी चीजें बहुत ही ज्यादा डार्क वाइब देती है। लेकिन ये एनिमे एक बहुत ही लाइट और ऐसा समझ लो गोल्ड वाली वाइब देती है। जैसे इस एनिमे के अंदर होता क्या है कि हमारे सारे के सारे ह्यूमन सिविलाइजेशन के लोग मिलकर के इस अर्थ को ड्वेल कर रहे हैं। अब इस ड्वेलिंग की वजह से अर्थ के रिसोर्सेज धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं और एक समय आता है जब सारे के सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं। वर्ल्ड अब अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकता। ये वर्ल्ड की ह्यूमैनिटी धीरे धीरे करके मरती जा रही है, सिविलाइजेशन रूइंस होती जा रही है, लोगों को नहीं पता है कि अब क्या करना है। वहीं पे कुछ लोग फेरीज के ऊपर आते हैं, या मिथिकल फेरीज, या रियली दिस एनिमे इन्वॉल्व शिट्स फेरीज। सो कुछ लोग जाकर के इन फेरीज से मदद लेते हैं और ये फेरीज इनकी मदद भी करती है। ये एनिमे आपको बेसिकली एक पोस्ट अपोकलिप्स का चीयर अप वर्जन बताती है। मतलब अगर पोस्ट अपोकलिप्स होता, लेकिन अगर आप एक कॉमेडिक और एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल वर्ल्ड में जी रहे होते तो शायद ये एनिमे आपको बहुत अच्छा लगता। लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा लाइट हार्टेड प्लस एक अपोकलिप्स एनिमे है जो कि आप लोगों को देखना चाहिए। अगर आप एक ऐसे बंदों में से हो जिसको कि अपोकलिप्स एनिमे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सो आपको ये एनिमे एक बार तो ट्राई करना चाहिए। हो सकता है कि आपको पोस्ट अपोकलिप्स या फिर अपोकलिप्स के जॉनरा में कुछ चीजें अच्छी लगने लग जाए। नंबर 6, हाई स्कूल ऑफ द डेड। अगर मैं अपोकलिप्स या फिर पोस्ट अपोकलिप्स के बारे में बात कर रहा हूँ और मैं ज़ॉम्बीज को इन्वॉल्व ना करूँ, सो ये वीडियो ही रद्दी हो जाता, राइट। सो इसलिए मैंने इस वीडियो में लिया है हाई स्कूल ऑफ द डेड। अब ये एक ऐसा एनिमे है जो कि बेसिकली ज़ॉम्बीज के अराउंड रिवॉल्व करता है। होता क्या है, किसी वजह से लोग नहीं जानते क्यों, बट ज़ॉम्बीज अब इस वर्ल्ड में एक नेचुरल फिनोमेना बन चुका है। लोग ज़ॉम्बीज में टर्न हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जो कि ज़ॉम्बीज में टर्न नहीं हुए हैं, वो लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं इन ज़ॉम्बीज से, ताकि वो लोग अपने आप को सस्टेन कर सके। अब बेसिकली जो भी लोग बचे हुए हैं ये कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ईची सीन्स देखने के लिए मिलेंगे, कुछ बहुत ही इंस्पायरिंग स्नाइपर शॉट्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट you are not going to regret it watching this anime. So इस एनिमे का जो मेन प्लॉट है मैं वो यही कहूंगा कि एक ज़ॉम्बी एनिमे है जिसके अंदर कुछ लोग बच गए हैं जो कि सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। That's it. पर ये एनिमे धीरे धीरे करके कॉम्प्लिकेटेड होता है और इस एनिमे में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आते जाता है जैसे जैसे तुम इसके एपिसोड देखोगे। लाइक लिटरली लास्ट एपिसोड में मुझे मजा आ गया था। मैं एक चीज बता दूं आपको, मुझे पोस्ट अपोकलिप्स और अपोकलिप्स के एनिमे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर मैं कभी कभी देख लेता हूँ। जैसे कि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत सारे एनिमेस देखने पड़े, तभी जा करके मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। नंबर 5, गार्गेंटिया ऑन द वेड्रोरस प्लैनेट। सो ये एनिमे मैंने बहुत समय पहले देखा था जब मैंने एनिमेस को देखने की शुरुआत करी थी। मुझे नहीं पता था कि ये पोस्ट अपोकलिप्स एनिमे है, लेकिन इस एनिमे का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही ज्यादा दिलचस्प लगा। दरअसल होता क्या है कि इस एनिमे के अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक स्पेस पायलट है। वो एक हाईली एडवांस मैकेनिकल रोबोट को चलाता है स्पेस के अंदर। दरअसल होता क्या है कि इस वर्ल्ड की ह्यूमैनिटी जो है वो बहुत ही सालों पहले खत्म हो चुकी है। दरअसल उसका जो वर्ल्ड था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। बेसिकली कोई नहीं जानता क्या हुआ। अब लोग उस अर्थ को एक मिथ मानते हैं, एक लेजेंड, कि अर्थ जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, क्योंकि इतने ज्यादा साल गुजर चुके हैं कि लोगों को पता भी नहीं है कि वो उनका जन्म कहाँ था, उनका बर्थ प्लेस कहाँ था। ये सभी लोग एक बहुत ही बड़े स्पेसशिप में रहते हैं और कुछ सालों पहले एक वॉर हुई थी। वहां पर इस व्यक्ति हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो इस वॉर में पार्टिसिपेट करता है, बट एक इंसिडेंट की वजह से इस वॉर्स की जो बैटल जोन होता है वहां से भटक जाता है और एक प्लैनेट में आकर के क्लैश लैंडिंग करता है। ये प्लैनेट एक वाटर से बना हुआ प्लैनेट होता है जो कि कंप्लीटली एक वाटर बॉडी है। कई सालों बाद जाकर के कुछ लोग उसको उस वाटर बॉडी से बाहर निकालते हैं। तब उसको जाकर के पता चलता है कि जिस वर्ल्ड में वो आया है, जिस प्लांट में उसने क्लैश लैंडिंग की है, वो वर्ल्ड एक्चुअली में ह्यूमन लाइफ को सस्टेन कर सकता है। वहाँ पर भी नेचुरल ह्यूमंस रहते हैं जो कि एक अलग ही लैंग्वेज को बोलते हैं। अब इसके पास क्योंकि हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी है तो उनकी लैंग्वेज तो समझ जाता है धीरे धीरे करके, लेकिन फिर भी ये सोचता है कि कहीं यही प्लैनेट वो मिथ का अर्थ तो नहीं है। और यहीं से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टार्ट होती है। डू चेक आउट दिस वियर्डली इंटरेस्टिंग एनिमे।
नंबर 4, गुरुन लगान। ये एक सोनन एनिमे है और सोनन एनिमे के अंदर क्या होता है, आपके पास एक गोल होता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता है, राइट। इस एनिमे के अंदर भी ऐसा है, लेकिन एक पोस्ट अपोकलिप्स थीम के साथ में। होता क्या है, हमारा मेन कैरेक्टर एक नॉर्मल व्यक्ति है जो कि जमीन के अंदर रहता है। दरअसल हुआ क्या है, कुछ सालों पहले या कहूँ कुछ हजारों सालों पहले इस वर्ल्ड पे एक एलियन इन्वेजन हुआ। उन एलियंस को यहाँ पे बीस्ट मैन कहा गया है। ये लोग इस वर्ल्ड में ह्यूमंस को एज अ स्लेव बना करके रखते हैं और इसी से बचने के लिए कुछ लोगों ने अपने आप को अंडरग्राउंड रखना शुरू कर दिया। सभी लोगों ने अंडरग्राउंड सिटीज क्रिएट करी और उसमें जाकर के वो लोग रहते हैं। लेकिन हमारा एक मेन कैरेक्टर जो कि अर्थ में ड्वेलिंग करके रिसोर्सेज को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, उसको एक मेका मिलता है या एक फकिंग साईफाई रोबोट, जो कि उसमें बैठ करके वो बेसिकली सारे के सारे बीस्टमैन की फाड़ देता है, या दैट्स द अप्रोप्रिएट वर्ड। और बेसिकली ह्यूमैनिटी को इन बीस्टमैन से बचाने की कोशिश करता है। इसके साथ में और भी सारे कैरेक्टर्स आते हैं जो कि इसकी हेल्प करते हैं और इस एनिमे को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते जाते हैं। जैसे जैसे ये एनिमे आगे बढ़ता है, इसकी स्टोरी थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड पर साथ में एक कॉमेडी के वे में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती जाती है। अगर आपको एक ऐसा एनिमे देखना है जिसके अंदर तुमको साईफाई मैकेनिक मेगा रोबोट देखने के लिए मिले, साथ में एक पोस्ट अपोकलिप्स एनिमे हो, डू चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 3, दरअसल हमने पिछले एनिमे में एक साईफाई रोबोट के बारे में बात करा, या इस एनिमे के अंदर भी एक साईफाई रोबोट है, लेकिन ये एनिमे टाइम के कॉन्सेप्ट से बिलोंग करता है। दरअसल होता क्या है, एक नॉर्मल वर्ल्ड है, नो अपोकलिप्स, नो पोस्ट अपोकलिप्स, नथिंग, एक नॉर्मल वर्ल्ड। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एक टाइम ड्रिफ्ट में फंस जाता है। उसमें क्या होता है कि वो व्यक्ति 300 साल आगे चला जाता है टाइम में। अब 300 साल आगे जाने के बाद उसको पता चलता है कि पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी है, कोई भी नहीं बचा है और वो एक वीरान जंगल में पड़ा है और उसको नहीं पता क्या करना है। उसके साथ में एक और लड़की भी है जो कि उसके साथ में ही इस टाइम ड्रिफ्ट में फंस गई है। वो नहीं जानता उसे क्या करना है, वो जंगल में भटक रहा है, उस पर कोई अटैक कर देता है एंड देन सडनली एक गर्ल आती है जिसके पास पिंक हेयर है और वो इसको बोलती है कि उसको किसी को सेव करना है और इस तरीके से इनकी स्टोरी शुरू होती है। इसमें और भी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको स्टार्टिंग एपिसोड में पता चलेगी, जो कि इस एनिमे को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। बट बेसिकली मुझे जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो था टाइम स्लिप। दरअसल इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका मेन मोटिव ये होता है कि चाहे जो हो जाए उसको उसके नॉर्मल टाइम में वापस जाना है और पूरी की पूरी स्टोरी इसी चीज़ के अराउंड घूमती है। नंबर 2, सेराफ ऑफ द एंड। ये एक पोस्ट अपोकलिप्स सुपरनैचुरल एनिमे है। दरअसल इसके अंदर होता क्या है कि हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही छोटा 5 से 6 साल का एक बच्चा है और जितने भी लोग 13 साल के ऊपर के हैं उनको किसी वायरस की वजह से वो सभी लोग मर गए हैं। अब इस वर्ल्ड में सिर्फ वैम्पायर्स बच गए हैं। अब ये वैम्पायर्स ह्यूमंस को एज अ स्लेव बना के रखते हैं। दरअसल बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, उन बच्चों को बोलते हैं कि अगर उनको प्रोटेक्शन चाहिए इस वायरस से या फिर इस वर्ल्ड से, सो उनको उनका ब्लड डोनेट करना होगा। और ऐसे ही 2 ऑर्फन बच्चे जो कि ऑर्फनेज में पले बड़े हैं, उनको ये वैम्पायर्स किडनैप कर लेते हैं और उनको अपनी फैसिलिटीज में ले जाते हैं जहाँ पे वो इनका ब्लड एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं दिन और रात भर। धीरे धीरे करके इस चीज से वो लोग परेशान अपने आप को निकालने की कोशिश करते हैं और एक बार ये लोग सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। ये दोनों साथ करने के लिए इसकी नॉवेल पढ़ी थी। नंबर 1, अटैक ऑन टाइटन। अब तुम लोग सोच रहे होगे ये अटैक ऑन टाइटन अपोकलिप्स या फिर पोस्ट अपोकलिप्स के जॉनर में कहाँ से बिलोंग करता है। बेसिकली ये वहीं तो बिलोंग करता है ब्रदर। यहाँ पर बताया गया है कि सेंचुरीज अगो, बहुत 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 साल पहले कुछ ह्यूमनॉइड क्रीचर्स ने जो कि इंसानों जैसे दिखते हैं और उनको यहाँ पर टाइटन्स कहा गया है, वो लोग ह्यूमैनिटी को एक्सटिंक्ट कर देते हैं। उनका इतना स्लॉटर, उनको इतना मारा जाता है कि अब ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्शन पर पहुंच गई है। वहीं पर कुछ लोग मिल करके इनॉर्मस वॉल्स को क्रिएट करते हैं जो कि इन टाइटन्स इन लोगों को प्रोटेक्ट करती है और इन वॉल्स के अंदर सिटीज में बना करके ये लोग रहते हैं। और ये इस एनिमे का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन वहीं पर एक बार क्या होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है एरन येगर, द फ्यूचर हीरो ऑफ मैनकाइंड, वो अपने डेली लाइफ में जी रहा होता है, लेकिन तभी उनके इन्वॉल्व पर एक टाइटन अटैक कर देता है। इस अटैक के बाद बहुत सारे टाइटन्स उसके सिटीज में घुस जाते हैं और सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। एरन देखता है उसकी मदर को उसकी आंखों के सामने मरते हुए और वो डिसाइड कर लेता है कि अब वो इन टाइटन्स को नहीं छोड़ेगा, वो इनको मार के रहेगा और वो अपने आप को ट्रेनिंग करना शुरू करता है। वो एक मिलिट्री माइट को भी ज्वाइन करता है ताकि वो अपने आप को ट्रेन कर सके और धीरे धीरे करके ये एनिमे एक अपोकलिप्स कहूँ या फिर पोस्ट अपोकलिप्स चीज़ों की तरफ बढ़ता जाता है। आगे सीजन 4 में कुछ ऐसा होता है कि मैं कह सकता हूँ कि या दिस एनिमे इज अपोकलिप्स एनिमे और मे बी अ पोस्ट अपोकलिप्स एनिमे। मतलब स्टार्टिंग से ही है ये एक पोस्ट अपोकलिप्स एनिमे, लेकिन वो फील नहीं देता है। लेकिन आगे जा करके ये एनिमे भाई इतनी हाइप क्रिएट करता है और लिटरली मैंने इसको जब भी देखे उन सीन्स को फिर से मुझे बहुत सारे गूज़बम्स आए हैं। अगर आप एक ऐसा एनिमे देखना चाहते हो जो माइंड ब्लोइंग हो, जिसकी स्टोरी इतनी अच्छी हो कि आप बोलो वाह मज़ा आ गया ब्रो,
सो अगर आपने अभी तक अटैक ऑन टाइटन नहीं देखा है सो डू चेक आउट। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। सो मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।